जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। आप सबको याद होगा 10-15 दिन पहले मैंने आपको बताया था इंडिया को चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जाना चाहिए या फिर उस बजट में न्यूक्लियर सबमरीन की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको डिटेल्स में एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है डिटेल्स में बताया था। आज इंडियन नेवी चीफ फिर से कहें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी कीमत में चाहिए। आप ऐसा समझो नेवी चीफ एक तरीके से मीडिया के जरिए गवर्नमेंट पर अपना मांग को दबाव डाल के रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट अब थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए राजी नहीं है। क्यों, आपको पॉइंट वाइज आगे बताऊंगा। इसके साथ ये भी जानेंगे क्या इंडियन नेवी को सच में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अर्जेंट में चाहिए, नहीं तो इंडियन नेवी की ताकत पर असर पड़ेगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट करके कह रहे हैं भाई किसान बिल पर वीडियो बनाओ। आप सब जानते हैं मैं पॉलिटिकल टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन इस टॉपिक पर कल रात को एक लॉन्ग वीडियो बनाकर सारे फैक्ट आप सबके सामने रखूंगा। अब आपको इतना कहूंगा, इस मुद्दे पर गवर्नमेंट और जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से कोई भी 100% सही नहीं है। गवर्नमेंट कुछ जगह सही है और कुछ जगह फार्म बिल में बहुत बड़ी गलती किया है, और जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनके कंधे पर बंदूक रखकर खालिस्तानी एजेंडा या फिर देश के माहौल को गड़बड़ करने की साजिश की जा रही है, जो कि दुखद है, क्योंकि इससे फार्मर का असली मुद्दा कमजोर होगा। मैं आपको सभी पॉइंट कल फैक्ट वाइज बताऊंगा। आप भी अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कल मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब आता हूँ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। देखिए, अब इंडियन नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य एक्टिव है, जो 2013 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ था। अब दूसरा INS विक्रांत जो इंडिया में बन रहा है वो 2021 की एंड या फिर 2022 की शुरुआत में इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। तब इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा। अब पूरी दुनिया में 41 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव है, उसमें से सिर्फ अमेरिका के पास ही 11 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है। हालांकि अमेरिका के पास रिजर्व में 8 मीडियम साइज के भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन अमेरिका के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 19 की जगह 11 ही बोलते हैं। चीन की बात करें तो अब चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। 2050 तक चीन 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान रखा है। 2005 में अटल बिहारी जी ने कहा था, तो अब इंडिया का इंटरेस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलाका तक बढ़ गया है, और उन्होंने अपने टाइम में एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी दिया था। आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया की ताकत काफ़ी बढ़ा है और इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में दबदबा के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। एक पाकिस्तान के लिए अरब सागर तट में रहेगा, दूसरा चीन के लिए विशाखापट्टनम में रहेगा, तीसरा रिजर्व में रहेगा, ताकि जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर अपने मेंटेनेंस फेज में होगा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उसका जगह ले सके। लेकिन गवर्नमेंट या सिस्टम में बैठे लोग इस थ्योरी पर सहमत नहीं है, क्योंकि इंडिया अब भी डिफेंसिव माइंडसेट में है। गवर्नमेंट के हिसाब से एयरक्राफ्ट कैरियर में काफ़ी बजट लगता है। अब अगर इंडिया INS इस साल न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जाता है तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके ऊपर फाइटर जेट और मेंटेनेंस सबको मिलाकर 15-17 बिलियन डॉलर मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास कॉस्ट पड़ने वाला है। इसलिए कॉस्ट सेविंग के लिए हमें अंडमान और लक्षद्वीप को और डेवलप करके एक तरह से नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अब सोच रहे होंगे क्या गवर्नमेंट की ये थिंकिंग गलत है, क्या इंडियन नेवी ऐसे फैसले से कमजोर होगी? देखिए, गवर्नमेंट की ये प्लान डिफेंसिव जरूर है, लेकिन 10-15 साल के लिए ये प्लान बुरा भी नहीं है, क्योंकि चीन इंडियन ओशन में एक तरह से अंडमान के करीब स्टेट ऑफ मलाका होते हुए ही आएगा। इंडिया में अंडमान को काफ़ी डेवलप कर दिया है। इंडिया का पहला थिएटर कमांड अंडमान में ही है। लेकिन दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर का भी अलग इंपॉर्टेंस है। एयरक्राफ्ट कैरियर को हम कहीं भी ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जब 30 से ऊपर फाइटर जेट, फ्रिगेट, कवर्टी, सबमरीन, मतलब जब एक कैरियर बैटल ग्रुप जाता है समंदर में तो 300-400 किलोमीटर रेडियस तक दुश्मन के लिए अभेद्य किला बना देता है। मेरा ओपिनियन है, अगर इंडिया को न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बजट प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर इंडिया INS विशाल को नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए। इससे इंडिया का 30 से 40% तक कॉस्ट सेविंग होगा। ऐसे में INS विशाल के लिए 40-50 साल की सर्विस पीरियड में टोटल 50-60 हज़ार करोड़ के आसपास खर्चा होगा। ये रकम एयरक्राफ्ट कैरियर के बनने से लेकर फाइटर जेट और मेंटेनेंस को मिलाकर है, जो बुरा सौदा नहीं है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को नेवी के मॉडर्नाइजेशन में कंजूसी ना करके 2-3 साल के अंदर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जाना चाहिए। अगर हम अब से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की तरफ जाएंगे तो मिनिमम 10-12 साल लगेंगे सर्विस में आने के लिए। उम्मीद है सरकार अब नेवी चीफ की मांग को मानेगा। दोस्तों, आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।